ज्योतिष शास्त्र में एक योग की चर्चा प्रमुखतः हर जगह आपको मिलती है। वो योग होता है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग का निर्माण जन्म पत्रिका में किस प्रकार होता है, उसका आधार क्या होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है, साथ ही साथ कई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि इस पंच महापुरुष योग का भंग भी हो जाता है, यानी कैंसिलेशन हो जाता है। तो कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, ये पंच महापुरुष योग हमें कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, इन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे और समझेंगे कि पंच महापुरुष योग क्या आपकी कुंडली में भी बन रहा है, अगर बन रहा है तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैं मिथिलेश पांडे ज्योतिषी आपको बताने जा रहा हूं कि पंच महापुरुष योग किस परिस्थितियों में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की प्रधानता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, राहु और केतु। परंतु इस 5 महापुरुष योग में सूर्य की गिनती नहीं की जाती है और चंद्रमा की गिनती भी नहीं की जाती है। सूर्य जहां आत्मा के कारक होते हैं, वहीं चंद्रमा मन के कारक होते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि जब ये पंच महापुरुष योग की रचना करते हैं हमारी जन्म पत्रिका में, तो वैसी परिस्थिति में ये सूर्य और चंद्रमा रिसीवर हो जाते हैं। मतलब जीव उस चीज को महसूस करता है, आत्मा से महसूस करता है और मन से महसूस करता है। जब ही पंच महापुरुष के गुणों को, प्रभावों को अपने मन और आत्मा से उसको महसूस करने के साथ साथ जीवन में कैसे उसको ढालता है, इन सारी परिस्थितियों को ये केवल और केवल जीव महसूस करता है और हमारा समाज महसूस करता है। तो पंच महापुरुष योग जब भी ये 5 ग्रह जन्म पत्रिका के केंद्र भाव, मतलब पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, जिनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से परिभाषित किया गया है, जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च अवस्था में या अपनी राशि में स्थित होते हैं तो वो पंच महापुरुष योग की रचना करते हैं। मंगल जब अपनी राशि में यानी मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो या अपनी उच्च की राशि मकर राशि में होकर के जब इन्हीं केंद्र भावों में जब होते हैं तो उसको रोचक नामक पंच महापुरुष योग बोला जाता है। जिस भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में रोचक नामक पंच महापुरुष योग होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही विश्वविख्यात तक बन जाता है। अब डिपेंड करता है कि बहुत सारी स्थितियां बनती है कि यह योग कितना आपकी जन्म पत्रिका में काम करता है। इसको वीडियो के अगले पार्ट में समझते हैं, लेकिन फिलहाल समझते हैं कि रोचक पंच महापुरुष योग वाले व्यक्ति सेना में, सुरक्षा में, साथ ही साथ स्पोर्ट्स में कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटेजी हो रही है जिसको देश से ताल्लुकात हो। ऐसे लोग राष्ट्रवादी होते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं और राष्ट्र पर न्योछावर होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जैसे 1983 में जब भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय के जो कैप्टन थे कपिल देव, उनकी जन्म पत्रिका में रोचक पंच महापुरुष योग 7वें भाव में बना था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या महत्व है। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनकी जन्म लग्न वृश्चिक है और वही मंगल लग्न में ही बैठे होते हैं, तो उनकी प्लानिंग, उनका एग्जीक्यूशन, उनको हर क्षेत्र में अपने नियम बनाने में कितना गोपनीयता रखते हैं और कैसे ऑन पॉइंट अपनी बात को रखते हैं। चाहे कानून में सुधार की बात हो या कोई भी इस तरह की परिस्थितियां बने, तो ऐसे लोग बहुत जागरूक अवस्था में योजना बनाते हैं। साथ ही साथ जिस परिस्थिति में जब जिसकी जरूरत हो वहां उसको एग्जीक्यूट करते हैं और ऐसे लोग विश्वविख्यात बन जाते हैं। और आपकी जन्म पत्रिका में रोचक पंच महापुरुष योग है, तो ऐसी परिस्थिति में आप भी जब उसकी समय आएगा, जब एक्टिवेट होगा, तो आपके जीवन में वो बदलाव देखने को जरूर ही मिलता है। तो ये होता है
रोचक पंच महापुरुष योग। दूसरा योग भद्र पंच महापुरुष योग होता है। भद्र पंच महापुरुष योग बुध की वजह से बनता है। जब बुध अपनी राशि मिथुन में या कन्या में होते हैं और बुध की उच्च की राशि या यूं कहें मूल त्रिकोण भी कन्या ही होती है। जब बुध मिथुन में और कन्या में केंद्र के इन चारों घर में बैठे होते हैं तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग की रचना करते हैं। जिसके भी जन्म पत्रिका में भद्र पंच महापुरुष योग होता है, ऐसे व्यक्ति काफी समझदार होते हैं। उनको ग्रैस्पिंग पावर, किसी भी विषय वस्तु को समझने में बिल्कुल समय नहीं लगता। उनकी वाक पटुता, उनकी स्किलफुलनेस, विषय को कैसे अपने पक्ष में लाना है, कैसे किसी चीज को किसी दूसरे तक लेके जाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह आता है। जिसके भी जन्म पत्रिका में यह योग हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। दो लोगों को जोड़ना हो, जैसे पत्रकारिता हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति बहुत ही सफल होते हैं। जिस भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में ये भद्र पंच महापुरुष योग होता है, ऐसे व्यक्ति की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी होती है। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। ऐसे ही लोग मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहे जाते हैं। पैसे का तालमेल, पैसे को कैसे मैनेज करना है, बुद्धि को कैसे मैनेज करना है, लोगों के सर्वप्रिय कैसे बनना है, ऐसे लोगों की बहुत ही छोटी बात होती है। इतनी सरलता से व्यक्ति अपनी बात कह देते हैं और लोगों के दिलों में राज कर जाते हैं, जो बाकी योग वाले अक्सर नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की वाक चातुर्यता, हाजिर जवाबी और विषय का ज्ञान शब्द इतना ओतप्रोत होता है कि ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में, जैसे मैनेजमेंट में जाते हैं, जैसे अभी मैंने विषय के बारे में बात करी, उन सब विषयों में लोगों को जोड़ना होता है। एक उनकी फैन फॉलोइंग थी, सोशल मीडिया भी देख लीजिए, उन सब में पहचान बनाते हैं और सबके चहेते बन जाते हैं। हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति जब अपनी राशि यानी धनु राशि में, मीन राशि में या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो करके केंद्र के इन किसी भी घर में बैठते हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण हंस नामक योग की रचना करते हैं। बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति पद प्रतिष्ठा है, बृहस्पति सम्मान है। बृहस्पति जहां बैठ जाते हैं, समाज के लोग उनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी जन्मपत्रिका में हंस पंच महापुरुष योग होता है, ऐसे व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, धन, पारिवारिक सुख के साथ साथ समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे व्यक्ति अगर मैनेजमेंट में चला जाए तो मैनेजमेंट गुरु बन जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है तो बहुत ही प्रसिद्ध स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है। बृहस्पति की ऐसी पद प्रतिष्ठा, उसकी आभा ऐसी है कि वो ऐसे योग वाले व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व में चमकता है। ऐसे व्यक्ति समाज हित के लिए काम करते हैं। वो अपने हित, उनका कुछ नहीं होता है। उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होती। ऐसे व्यक्ति ही जब राजनीति में चले जाते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर स्थापित हो जाते हैं, जैसे मंत्री बन जाते हैं। एक बार में कोई व्यक्ति जीत के जाता है और सीधे मंत्री बन जाता है। समझिए कि उसकी जन्म पत्रिका में ऐसे किसी न किसी मुख्य योग का निर्माण हो रखा है। तो बृहस्पति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब वो योग की रचना करते हैं, ज्ञान, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जीवन में तो मिलता ही है, लेकिन जीवन के बाद ही व्यक्ति अमर बन जाता है। जैसे हमारे देश के परम पद पर सुशोभित सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, एक शिक्षक के रूप में उन्होंने क्या अपना मिसाल कायम किया, वैसे ही बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने अपना एक पद बनाई, अपनी प्रतिष्ठा बनाई, समाज में एक पहचान बनाई, और वो नाम
हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। मालव्य नामक पंच महापुरुष योग की रचना शुक्र जब जन्म पत्रिका के इन केंद्र भावों में अपनी राशि वृष राशि, तुला राशि या अपनी उच्च की राशि मीन राशि में होते हैं, जिस भी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में यह योग होता है उस व्यक्ति का जीवन पूरे धन धान्य वैभव और सम्मान के साथ बीतता है। एक साधारण परिवार में भी जन्म लिया बच्चा जब यह मालव्य योग लेकर के जन्म लेता है और जब यह योग एक्टिवेट होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि कहे कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही माता लक्ष्मी का वरद पुत्र है। उसके पूरे जीवन में धन्य धान की कभी कमी नहीं होती है, भले मेहनत करे न करे, लेकिन भाग्य में इतना कुछ मिलता चला जाता है कि जिस भी वस्तु पर हाथ रख दे वो वस्तु उसको खास बना देती है। शुक्र मतलब धन धान्य, समृद्धि, एक संभ्रांत जीवन, सबका चहेता, प्रेम, एक आकर्षण, यूं कह लीजिए फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, आर्ट, नृत्य, ये सभी शुक्र के कारक चीजें हैं। तो ऐसे व्यक्ति का खास प्रेम उसके प्रति हो जाएगा। और इन क्षेत्रों में जैसे कपड़े का व्यापार हो गया, रेडीमेड कपड़ा हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस हो गया, कोई एंटिक पीस हो गया, जैसे हम बहुत पुरानी दुर्लभ सामान जो होता है उसको एंटिक पीस लगा करके लोग अपना व्यापार करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति ऐसे कार्य करता है तो जीवन में धन का माध्यम बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक दुकान खोलता है तो देखते देखते उसका चेन खुल जाता है, चेन सिस्टम बढ़ जाता है, एक के साथ 2 3 4 5 6 ऐसे खुलते चले जाते हैं। जिस भी वस्तु पर हाथ रख दे वो वस्तु कई गुना महंगी बन जाती है। तो ये शुक्र की महिमा और मालव्य नामक पंच महापुरुष योग की विशेषता होती है कि एक साधारण व्यक्ति भी जब इस योग के साथ जन्म लेता है तो उसका आने वाला जीवन कई पीढ़ियों तक उसका जीवन इतना बदल जाता है कि आदमी कभी नीचे या पीछे मुड़ के देख नहीं पाता। तो यह है मालव्य नामक पंच महापुरुष योग की विशेषता। शनि जब मकर राशि, कुंभ राशि या अपनी उच्च की राशि तुला राशि में इन केंद्र भावों में किसी भी घर में होते हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग की रचना करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन में शुरू में तो कठिनाइयां आती है, संघर्ष आती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। शनि की विशेष कृपा होती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। जो भी व्यक्ति जैसे कहते हैं उद्योगपति, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जनता से जुड़ करके कोई काम करता है, या न्यायाधीश जो बैलेंस करता है, जो समाज का एक नवनिर्माण करता है अपनी नीतियों से, ऐसे व्यक्ति एक सफल उद्योगपति बनते हैं, सफल नेता बनते हैं, ऐसे व्यक्ति सफल न्यायाधीश तक बनते हैं। हमारे देश में या विदेशों में ऐसे कई उदाहरण हैं कि ऐसे व्यक्ति साधारण घर में जन्म लेकर भी एक विशाल बनाया है। तो शनि जिसको भी देते हैं इतना देते हैं कि व्यक्ति का जीवन और कई पीढ़ियां तक उसका उपयोग करती है, लेकिन वो वस्तु, वो ख्याति, वो प्रतिष्ठा कभी खत्म नहीं होते। तो जिस व्यक्ति के जीवन में ये पंच महापुरुष योगों की रचना होती है तो ऐसे व्यक्ति साधारण हो ही नहीं पाता, और ऐसे व्यक्ति अपनी पहचान दुनिया में उस क्षेत्र के बहाने, उस क्षेत्र के बदौलत करते चला जाता है और इसकी पहचान अमीट हो जाती है। तब बात करते हैं कब पंच महापुरुष योग काम करता है और कब काम नहीं करता है। तो देखिए, सबसे पहले देखा जाता है कि ये पंच महापुरुष योग तो बन गया, लेकिन जब आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हैं तो ये पंच महापुरुष योग काम नहीं करेगा। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि उनकी जन्म पत्रिका में
ये ग्रह पंच महापुरुष योग की रचना कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, कोई पंच महापुरुष योग का उनको फल नहीं मिला। उसके पीछे कारण है कई ऐसी डिक्टम, कई ऐसे ज्योतिष के सूत्र जो कहता है कि सूर्य और चंद्रमा को अच्छे पोजीशन में होना चाहिए। साथ ही साथ नक्षत्रों का भी बड़ा योग है। जब यही ग्रह अपने नक्षत्र में हो जाते हैं तो इस योग का बहुत ज्यादा फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वही शत्रुओं के नक्षत्र में बैठ जाते हैं तब वो अच्छा फल नहीं मिलता। जैसे एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। अब मेष राशि में रोचक नामक योग मंगल बना रहे हैं, लेकिन वही केतु के नक्षत्र में बैठ गए तो वो फल नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ इन ग्रहों पर किसी न किसी राहु केतु का पाप दृष्टि भी अगर जन्मपत्रिका में बन जाती है तो ऐसे योग कैंसिल हो जाते हैं, उसका फल नहीं मिलता है। ये पंच महापुरुष योग जब काम करते हैं जब उस ग्रह की महादशा की शुरुआत होती है, उस ग्रह की अंतरदशा की भी शुरुआत होती है। अगर प्रत्यंतर में भी वो ग्रह आ जाए तो देखें कि आपके जीवन में कुछ खास जरूर घटित होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो ये पंच महापुरुष योग हमारे जीवन को पूर्णतः सक्षमता के साथ ट्रांसफॉर्म करने में सहायक होता है। पंच महापुरुष योग में जन्म लेने वाला बालक या बालिका देखेंगे कि बचपन में ही किसी न किसी दिशा में कुछ अभूतपूर्व योगदान करता है, चाहे बृहस्पति द्वारा रचित। इसके अलावा जीवन में किसी उलझन में है, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, लग रहा है कि जीवन ऐसी जगह फंस गया है जो किसी मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आपको भी ऐसे किसी मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप इस दिए हुए नंबर पर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, यह सशुल्क है। ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन हमारे ऑफिस में भी आप विजिट करके अपना समाधान पा सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिषीय प्रोडक्ट जैसे रत्न, राशि, रुद्राक्ष, सेमी प्रीशियस रत्न, इन सबको आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी असली और सर्टिफिकेट के साथ। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक यात्रा रही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।